कभी नेनुआ यानी तोरी आप अपने स्क्रीन पे लेफ्ट साइड देख सकते हैं। टाटी पे चढ़ के रसोई के 2 महीने का इंतजाम कर देता था। कभी खपरेल की छत पे चढ़ी लौकी महीना भर निकाल देती थी। कभी बैसाख में दाल और भतुआ से बनाई सूखी कोहड़ोरी यानी बड़ी सावन भादों की सब्जी का खर्चा निकाल देती थी। वो दिन थे जब सब्जी पे खर्चा पता तक नहीं चलता था। देसी टमाटर और मूली जाड़े के सीजन में भौकाल के साथ आते थे, लेकिन खिचड़ी आते आते उनकी इज्जत घर जमाई जैसी हो जाती थी। तब जीडीपी का अंगणितीय करिश्मा नहीं था। ये सब्जियां सर्वसुलभ और हर रसोई का हिस्सा थी। लोहे की कढ़ाई में किसी के घर रसेदार सब्जी पके तो गांव के डीह बाबा तक गमक यानी महक जाती थी। धुआं एक घर से निकला नहीं कि आग के लिए लोग चिपरी लेके दौड़ पड़ते थे। संझा को रेडियो पे चौपाल और आकाशवाणी से सुलझे हुए समाचारों से दिन रुखसत लेता था। रातें बड़ी होती थी। द्वार यानी गांव के बाहर घर पे कोई पुरानिया आल्हा यानी लोकगीत छेड़ देता था तो मानो कोई सिनेमा चल गया हो। किसान लोगों में कर्ज का फैशन नहीं था। फिर बच्चे बड़े होने लगे, बच्चियां भी बड़ी होने लगी। बच्चे सरकारी नौकरी पाते ही अंग्रेजी इत्र लगाने लगे। बच्चियों के पापा सरकारी दामाद में नारायण का रूप देखने लगे। किसान क्रेडिट कार्ड डिमांड और ईगो का प्रसाद बन गया। इसी बीच मूछ वाले बेरोजगारी का सबब बने। बीच में मुचमुंडे इंजीनियरों का दौर आया। अब दीवाने किसान अपनी बेटियों के लिए खेत बेचने के लिए तैयार थे। बेटी गांव से रुखसत हुई। पापा का कान फेरने वाला रेडियो साजन की टाटा स्काई वाली एलईडी के सामने फीका पड़ चुका था। अब आंगन में नेनुआ के बिया छींटकर मुंबई में उसकी लताएं चढ़ाने वाली बीटिया पिया के 2.5 BHK की बालकनी में गमले में क्रोटॉन लगाने की सब्जियां लगाने लग गई और सब्जियां महंगी हो गई। बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सच में उस समय सब्जी पर कुछ भी खर्च नहीं हो पाता था। जिसके पास नहीं होता था उसका भी काम चल जाता था। दही मट्ठा भरमार था, सबका काम चलता था। मटर गन्ना गुड़ सबके लिए इफरात था। इससे बड़ी बात तो यही थी कि असली मनमुटाव रहते हुए भी अगाध प्रेम रहता था। आज की क्षुद्र मानसिकता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। हाय रे ऊंची शिक्षा कहाँ तक ले आई। आज हम आदमी एक दूसरे को शंका की निगाह से देखता है। विचारणीय है कि क्या सचमुच हम विकसित हुए हैं या यह केवल एक छलावा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।